जिस कथा का पावन पुनीत रसतत्व ग्रहण करने के लिए अपन सभी श्री गिरिराज धारण मंदिर दौसा राजस्थान की इस पावन धरा पर बैठकर भगवान की आनंदमय रसमय रस तत्ववान श्री शिव महापुराण की कथा का आनंद लेने के लिए विराजमान है। बाबा बर्फानी सेवा संस्थान जो दौसा का एक गौरव है, आनंद है, जो निरंतर बाबा बर्फानी के दर्शन कराने के लिए ये संस्थान नित्य प्रति नित्य आनंद में, नित्य स्मरण में आपको प्रतिवर्ष भगवान की अविरल दर्शन कराने के लिए लेकर जाती है। देवों की नगरी है दौसा। तो देवों की धरा पर जो रहता है वो भी देव कहलाता है। तो आप भी देवी देवता से कम नहीं हो। आपको हमारा नमन है, प्रणाम है, दंडवत है। टीवी चैनल के माध्यम से, देश विदेश में बैठकर श्रद्धा चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से भगवान की इस पावन कथा का रस तत्व जितने भी श्रोता भाई बहन श्रवण कर रहे हैं, जिस कामना से आप भगवान शंकर की कथा को सुन रहे हो, बाबा आपकी वो कामना सिद्ध करे और आपके कार्य सफल हो। दौसा नगरी में आसपास से दूसरे गांवों से भी बहुत सारी बहन बेटियां कथा सुनने के लिए आई हैं। उनको भी पावन नमन। जिस कथा को हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, ये कथा कोई साधारण सी नहीं है। ब्रह्मलोक के देवता हैं भगवान ब्रह्मा और वैकुंठ लोक के देव हैं भगवान नारायण, भगवान विष्णु। पर इस भूमंडल का अगर कोई देव है, इस मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वह देव अधिदेव महादेव है। पर बहुत कम लोग हैं, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो शंकर का स्मरण ना करते हों। सभी लगभग शिव की आराधना में डूबे होंगे। शंकर की अर्चना, शंकर की आराधना, शिव का स्मरण, भजन कीर्तन नाम जाप, ये जीवन का एक सुख देने वाला। एक बात आपको पहले भी सीहोर कुबेरेश्वर महादेव से कही थी कि आप जितने दान करते हो, जितना पुण्य करते हो, जितना सत्कर्म करते हो, जितना भजन करते हो, जितना कीर्तन करते हो सकता है तुम्हारे मरने के समय तक वो तुम्हारा किया गया पुण्य समाप्त हो जाए। हो सकता है। क्योंकि पुण्य तुम करते तो हो। ऐसा कोई मृत्यु लोक में ऐसा कोई व्यक्ति जन्मा ही नहीं जिसने पुण्य ना किया।
21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है, ये पुण्य करने के लिए ही निकल रही है। और आप अगर माला उठाकर नहीं भी जपोगे, आप नाम जप नहीं भी करोगे, स्मरण नहीं भी करोगे, तो भी ये श्वास जो निकल रही है ना, ये श्वास भी ओम अक्षर का नाद करती है। तो ऐसा नहीं है कि आप पुण्य नहीं करते हो, दान नहीं करते हो, सत्कर्म नहीं करते हो, भजन नहीं करते हो, कीर्तन नहीं करते हो, नाम जाप नहीं करते हो, सब करते हो। जो कथा के पंडाल में बैठे हैं वो भी जो कथा में जो कथा बाहर सुन रहे हैं, आप खूब दान भी करते हो, पुण्य भी करते हो, सत्कर्म भी करते हो, कमाई तो तुम्हारी अच्छी है, पुण्य की बहुत जोरदार कमाई है। पुण्य की कमाई कोई कम नहीं है। अरे होता है, व्यक्ति 10,000 रुपये महीना कमाए और उसमें भी गैस की टंकी का, फिर लाइट का, फिर बच्चों की पढ़ाई का खर्चा निकालते जाओ, तो आखिरी में जब अगर देखोगे महीना का जब एंड आएगा, विराम आएगा, तो कुछ हाथ में रहा ही नहीं। तुमने जब अंदाजा लगाया तो मालूम पड़ा कि कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं। अब संपूर्ण तरह से अगर विचार करो, तुम्हारा पुण्य बहुत है, पर पुण्य के साथ में जो तुम्हारा पाप कर्म है, किसी के लिए गलत दृष्टि से देख लिया, किसी के लिए गलत दृष्टि से बोल दिया, किसी को गलत संबोधन दे दिया, किसी के लिए अपशब्द कह दिया, तो यह हमारा जो पुण्य है वो धीरे 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 समाप्त होते जाता है। और फिर हमारा जब मरने का समय आता है, प्राण छूटने का समय आता है, तो मालूम पड़े कि पुण्य तो हाथ में कुछ रहा ही नहीं, पुण्य तो कुछ बचा ही नहीं। और जब पुण्य पूरा समाप्त हो गया और ऊपर गए, तब भगवान से कह रहे हैं कि हमारा पुण्य इतना सारा था, हमने इतना पुण्य करा था, तो उस पुण्य के बल पर हमें बैकुंठ का निवास दीजिए। उस पुण्य के बैकुंठ में विश्वास दीजिए, उस पुण्य के बल पर हमें बैकुंठ भेज दीजिए। तो भगवान क्यों भेजेगा? वो पुण्य हमारा धीरे 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 समाप्त होता चला गया। फिर वो पुण्य का कोई परिभाषा ही नहीं रही, उस पुण्य का कोई मूल तत्व ही नहीं रहा है महाराज। अब शिव कथा कहती है महाराज, शंकर का अनुमोदन करता है, जैसे एक शमी का पत्र, कितना पत्र? मात्र एक। जैसे एक शमी का पत्र भगवान शंकर को मात्र प्रदोष के दिन, प्रदोष काल पर समर्पित कर देने पर मनवांचित फल की प्राप्ति हो जाती है, उसी तरह केवल शिव की कथा का रसतत्व ग्रहण कर लेने पर हमारा पुण्य, हमारा आनंद सदा तत्परता में बना ही रहता है। पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं कि ये पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। शंकर की कथा का स्मरण का पुण्य, शिव कथा श्रवण का पुण्य, शंकर का अनुमोदन का पुण्य, शंकर के नाम स्मरण का पुण्य, शंकर को एक लोटा जो आपने पानी चढ़ाया है, शंकर को एक बेलपत्र समर्पित करा है, या शंकर को आपने एक शमी पत्र भी समर्पित करा है, या शंकर को आपने जोत समर्पित करा, वो कभी छिन्न नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता। वो कभी समाप्त नहीं होगा, वो अजर और अमर है। फिर उसकी कोई समाप्ति का केंद्र बिंदु ही नहीं है, फिर उसकी समाप्ति का कोई मूल तत्व ही नहीं। वो एक रस तत्व,
जीवन का आनंद दे जाता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शंकर की आराधना, वैसे तो दोसा के लोग जितने भी हैं देवनगरी में रहते हैं, देवनगरी दोसा में पंच महादेव तो स्वतः ही विराजमान है महाराज। आज कोई कह रहा था मंदिर के अंदर कि गुरुदेव जितने भी शिव जी के मंदिर है ना, चाहे छोटा सा हो चाहे बड़ा सा हो महाराज, ये लॉकडाउन के पहले से लेकर इससे भी थोड़ा सा पहले समझ लो, 1 साल पहले शंकर के मंदिरों में बहुत कम भगत लोग जाते थे। पर जब से शंकर की कथा महाराज चालू हुई है, तब से शिव मंदिर का जो आनंद है वो देखते बनता है महाराज जी, कि आनंद ही आनंद समाते जाए। तो यही तो सुख चाहिए, यही तो आनंद चाहिए कि जिस बाबा की नगरी में आप लोग बैठे हो, दोसा नगरी में देवाधिदेव महादेव की पावन धरा पर आप बैठे हुए हो, पंच महादेव यहाँ पर विराजमान है, स्वयं शंकर अपने आप ही यहाँ प्राकट्य होकर सोमनाथ जी को दुनिया जाती है सोमनाथ का दर्शन करने के लिए। सोमनाथ जी स्वयं तुम्हारे पास में आकर बैठ गए, क्योंकि हो सकता है कि सोमनाथ जी को लगा होगा कि बहुत दिन हो गए दोसा वाले नहीं आए, तो मैं ही चलूं यहाँ पर। ये तो बाबा की अलमस्ती है, ये तो बाबा का धाम है। तो दोसा नगरी में, और हम कहें कि बर्फानी सेवा संस्थान कथा करा रही है, तो ये भी हम भूल जाएं कि बर्फानी सेवा संस्थान कथा करा रही है। हमको तो लग रहा है कि कहीं दोसा में ही, दोसा के ही ये पांचों महादेव एक साथ मीटिंग करे होंगे, और मीटिंग कर कर उन्होंने कहा कि चलो कथा श्रवण करते हैं। तो क्या कथा कहाँ श्रवण करें? तो देवाधिदेव महादेव ने विचार करा होगा कि अपन तो भूत भावन भूतेश्वर शंकर हैं, एकांत में कहीं बैठकर कथा सुनेंगे। तो एकांत कहाँ मिल सकता था? तो उन्होंने कहा एक काम करो, आगरा रोड पर ही चलो। तो विचार करा, फिर आगरा रोड पर चले तो सर ये बाबा महादेव तो वहां से निकले दोसा से, तो उन्होंने सोचा कथा रखी कहाँ जा। पहले ये कथा बर्फानी सेवा संस्थान से पूछना, वही हो रही थी दोसा के अंदर। फिर दोसा के अंदर से निकलती निकलती सोचा कोई गार्डन में हो जाए। गार्डन से होते होते देखो कथा घूमती घूमती कितनी चली हो, और चलते 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 तो आगरा के रोड पर निकली। अब बाबा ने सोचा होगा चलो कथा कहीं ऐसी एकांत में बैठ कर सुनेंगे। तो बीच में गोवर्धन नाथ जी ने कहा कहाँ जा रहे हो महादेव, आपकी कथा हो और हम ना सुने, ये हो सकता है? कहते हैं भागवत कथा को भक्त सुनता है। कौन सुनता है? जम के बोलिए, भक्त। भागवत कथा को भक्त सुनता है, और महादेव की कथा को स्वयं भगवान सुनता है, स्वयं भगवान। तो भगवान ने कहा रुको जरा महादेव, अब तुम यहीं कथा का रसतत्व श्रवण कराओ, यहीं पर आनंद होने दो, और चकाचक खूब अलमस्ती से कथा का रसतत्व श्रवण करेंगे और आनंद से। तो गिरिराज जी, भोलेनाथ जी, राधा कृष्ण सरकार, श्री जी बाबा, और साथ में चलो तो देवाधिदेव, पांचों महादेव, और आप भी जहां जहां से आए हो, आपके अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन में जितने महादेव होंगे वो भी यहाँ पर तुम्हारे साथ में आकर विराजमान हो गए। तो देव बाबा तो स्वयं कथा का रसतत्व सुन। उसकी शरणागति, उसका स्मरण, उसका मंत्र जाप, उसका नाम जाप जीवन का सुख है। 24,000 श्लोक हैं शिव महापुराण के अंतर्गत। और 12 खंड 7 संहिता के अंतर्गत इसको बांटा गया है। और एक निवेदन करें आपसे, पूरे 24,000 श्लोक पूरी शिव महापुराण आप याद करें ना करें, आप ज्ञात करें ना करें, आप स्मरण करें ना करें, पर इतना याद रखना कि शंकर की कथा का एक लाइन, एक रस तत्व जो आपको अपनी जिंदगी में अच्छा लगे उसको उतारना, उसको उतारना। वैकुंठ के देवता है भगवान विष्णु, ब्रह्मलोक के देवता है भगवान ब्रह्मा, और मृत्यु लोक का देव है देवाधिदेव महादेव। पृथ्वी के अगर कोई देवता है तो वो भगवान शंकर है, भगवान देवाधिदेव महादेव है।
भगवान भूत भावन भूतेश्वर मेरा शंकर, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव है। इस मृत्यु लोक का देव। पर दुनिया के लोग ना जाने क्यों कहे हम कृष्ण वाले हैं, हम श्री जी वाले हैं, हम शंकर के मंदिर नहीं जाते। वो कोई कहता हम नारायण वाले, हम शंकर को नहीं मानते, हम शंकर का प्रसाद नहीं लेते, हम शंकर के मंदिर नहीं जाते। भगवान को ऐसा बांट दिया कि शंकर के दरवाजे को जाने को तैयार नहीं होता। तो किसी ने एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भोलेनाथ जी कोई तुम्हारे मंदिर में नहीं आता, कोई तुम पर जल नहीं चढ़ाता, कोई तुम्हें नमन नहीं करता, सब ये मंदिर जाना, नारायण के मंदिर जाना, वो मंदिर जाना, वो देवता को रिझाना, वो देवी को रिझाना, पर तुम्हारे को कोई नहीं रिझाता। शंकर भगवान बोले मत रिझाने दे, अपने को कोई दिक्कत नहीं, अपन तो शांति से बैठे रहो। मेरे ससुर ने मुझे श्राप दिया है, दक्ष प्रजापति ने, ए शंकर मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान बोले उस दिन से मैं बड़ा प्रसन्न हूं क्योंकि मैं शमशान में रहता हूं। आज किसी का भी भजन कर ले, चाहे ये राम कहे, चाहे ये कृष्ण कहे, चाहे देवी कहे, चाहे दत्त कहे, इसकी मर्जी पड़े, जितना देवी देवता पूछता फिरे, पर आखिरी में मरने के बाद तो मेरे पास आएगा ना, तब निपट लूंगा। बस उस दिन का इंतजार है। और जैसे ही मेरे पास आया ऐसी लकड़ी में जलाऊंगा गीली कि 3 दिन ठंडा नहीं होने दूंगा। और फिर आखिरी में तीसरे दिन भी घर का लोग बटोरने जाएंगे। समझ रहे हो ना? समझते रहे हो? वो घर का लोग बटोरने जाए तो आखिरी में पानी डाल डाल के ना बटोरे, और बाद में आंख में आंसू भर के अम्मा की उंगली मिल गई। अम्मा की उंगली का कहीं करेगा बता? सब बटोर रहे पानी डाल डाल के। आग ठंडी नहीं हुई तो आपस में बात करें, ठंडी नहीं हुई तो महादेव जी मन में सोचे काय को ठंडी हो, बहुत दिन के बाद तो आई है, भेजने को मन भी नहीं करे इतनी जल्दी हो, अब आई है तो थोड़ा सा रुकने तो दो इसको। देखिए अपने बच्चों को संस्कार देने का प्रयास करिएगा। इस कोरोना महामारी में एक चीज देखने को मिली कि हॉस्पिटल से लोगों ने फोन लगाया और कहा कि तुम्हारे पिताजी का श्वास रुक गई है, समाप्त हो गए हैं, शांत हो गए हैं, और आपके पिता को हम हॉस्पिटल से शमशान लेकर जा रहे हैं, तुम्हारे पिता का अंतिम संस्कार हो रहा है, दूर खड़े होकर आप देख सकते हो, आ सकते हो, किट पहनकर अग्नि दे सकते हो। तो बेटों ने फोन पर कहा आप आग लगा दीजिए, हम ऑनलाइन देख लेंगे। हम टीवी पर देख लेंगे। अगर बच्चों को संस्कार दोगे तो आपका अंतिम संस्कार आपकी औलाद करेगी, नहीं तो संस्कार नहीं होंगे तो अंतिम संस्कार भी पड़ोसी करेंगे, औलाद नहीं करने वाले। अगर संस्कार श्रेष्ठ हैं तो तुमने अपने बच्चों को अगर श्रेष्ठ संस्कार दिया है, कितनी माताएं बैठी हैं जिनके बच्चे रोज उनको प्रणाम करते हैं। ईमानदारी से हाथ उठा जो रही हो, हाँ उठा, पड़ोसन के देख के मत उठाओ रही, हाँ उठा लो। और कुछ ने धर भी दिया उठा के, हम समझ गए 30 त्योहार पे पड़ता होगा, रख लो, रख। हम आप में से कितनी माताएं जो अपने बच्चों के रोज हाथ पर जोड़ ले, अरे उठ जा, तेरे हाथ जोड़ो, उठ जा, स्कूल का टाइम हो गया, उठ जा। रोज उठाना पड़ता है, उठ जा ये कर ले, उठ जा ये कर ले। भाई बहुत विचित्र समय। अगर हम संस्कार नहीं देंगे तो अंतिम संस्कार पर भी वो आने वाला नहीं है, दूर से ही खड़ा रहेगा, दूर से। ये शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, बाबा बर्फानी की कथा कर रही है, भूत भामन भूतेश्वर की कथा कर रही है। मृत्यु लोक का देव है महादेव, उसको पहचान लो। सबसे सरल देव, एक लोटा पानी चढ़ाओ, 3 बार ताली बजाओ, बम बम बोलो,
राजी। इतना सरल देव कहीं मिलेगा? अरे बोलो तो सर, बिल्कुल अलमस्त होकर। अभी आप चले जाओ मंदिर में, तुम जाकर देखो, माँ भोलेनाथ जी आराम से बैठे हुए, आ जाओ लोटा भर के पानी चढ़ा के चले जाओ, अलमस्त बैठे। भले दोपहरी हो रही, सारे दोपहर के मंदिर भले बंद हो, जहाँ पर महादेव का मंदिर कभी बंद नहीं होता, अलमस्त बैठे रहे। घर से जब फ्री होगी तब आ जाएगी, बैठे। और इतनी चतुर चतुर माताएं, घर से भी पानी लेकर नहीं जाए, वहीं मंदिर का लोटा उठाए, मंदिर का ही पानी भर ले, और मंदिर के महादेव को सिर्फ पल्लू लेके चढ़ाए, हर हर महादेव। शंकर जी भी मन में सोचे, आई काय को मैं तेरे घर ही आ जाता, इतना भी काय को टेंशन लिया। मंदिर का लोटा, मंदिर का पानी, मंदिर का ही महादेव, चढ़ाने का कोई फायदा हुआ? अरे बोलो तो सही, कौन सी पुराण में लिखा कि मंदिर का लोटा उठा के मंदिर का पानी भरकर मंदिर के महादेव को चढ़ाओ? किसी पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण हो, लिंग पुराण हो, नारद पुराण हो, ब्रह्म पुराण हो, ब्रह्मवृत्ता पुराण हो, शिव महापुराण हो, किसी में नहीं लिखा कि मंदिर का लोटा उठाना, मंदिर का ही पानी भरना और मंदिर के महादेव को चढ़ाना। नियम क्या कहता है कि घर से पानी लेकर जाओ, भले थोड़ा लेकर जाओ, पर घर से लेकर जाओगे और महादेव को जब चढ़ाओगे तो अपने घर का पानी जब चढ़ाओगे तो अपने घर का एड्रेस, अपने घर का पता आप देवाधिदेव महादेव को बताकर आ जाओगे। इसलिए घर का जल, अरे आपकी आदत पड़ी है ना, जैसे पीपल के पेड़ की पूजन करने जाए, आंवला की पूजन करने जाए, शीतला माता की पूजन करने जाए, किसी की भी थाली लगी लगाए मिल जाए, बस फिर तो सब चढ़ा चढ़ू के वो जा। और जिसकी थाली बेचारी वो आई, उसने पूछा हमारा सामान कहाँ गया, तो कि वो गई लीला भाई चढ़ा के वो उधर चली गई। और इसके बाद भी देवाधिदेव महादेव आनंद में, शंकर बड़ी मस्ती में, उसके बाद भी मस्त बैठे। अब आज ही सोमनाथ जी पे थे, कौन कौन था हमारे साथ अंदर? 2-4 लोग थे, कोई हो पंडित हो, आप भी थे। अब सोमनाथ जी के टमाटर चढ़ाए थे, गाजर, भटा, बैंगन, वो भी सोमनाथ जी के। कौन सी पुराण में लिखा है कि टमाटर चढ़ाओ, बैंगन चढ़ाओ, गाजर चढ़ाओ? अच्छा हुआ कद्दू नहीं लाई, नहीं तो वो भी ले आती और शंकर जी पे चढ़ा के सोमनाथ जी पे धर के चली जाती। इसका क्या जाएगा? अच्छा थोड़ा ज्यादा भी लाए तो पंडित जी बेचारा कहीं नहीं तो कम से कम सब्जी तो बना ले। टमाटर 1, बैंगन 2, गाजर 3, अब कहीं इसका मिक्स वेज बना है, ये भी समझ में कहां लिखा? शिव महापुराण कथा कहती है कि कुछ भी लेकर ना जाइए, तो मंदिर की ही बेलपत्र उठाकर, शंकर की चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर धोकर वापिस शंकर को समर्पित कर दीजिए, शिव राजी हो जाएगा। शंकर राजी है, शिव अलमस्त, उसको कुछ चाहिए नहीं तुमसे, तुम तो बस प्रेम से उसको स्मरण कर लो, तुम प्रेम से उसको रिझा लो, तुम प्रेम से उसको मना लो। उसके पास तुम जितने प्रेम से जाओगे, अपने हृदय की बात, अपनी चित्तवृत्ति की बात, अपने दिल की बात जितने प्रेम से कह सकते हो, उस देव अधिदेव महादेव से कह दो, वो सुन ले। अन्य मंदिर में तो मक्खन भी चाहिए, मिश्री भी चाहिए, लड्डू भी चाहिए, पेड़ा भी चाहिए, तो माता जी के लिए चुनरी भी चाहिए, तो चूड़ी भी चाहिए, तो बिछोड़ी भी चाहिए, तो सिंदूरा भी चाहिए, सारे देवी देवताओं को सब कुछ चाहिए। पर देवाधिदेव महादेव से पूछा जाए तुम्हें क्या चाहिए? शंकर भगवान बोले जल हो तो लिया ना, नहीं हो तो 3 बार आके ताली बजा देना, इतना भी नहीं बने तो मुंह से बम बम भोले बोल देना, इतना भी ना बने मंदिर के अंदर भी नहीं आ सकते हो तो मंदिर के बाहर से निकल कर जाओ, तो मेरे शिखर का दर्शन करते हुए जाना, उतने में भी मैं संतुष्ट हो जाता हूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, रखो तुम्हारे पास। वो घड़ी है, वो उसकी अलमस्तता, उसका आनंद, उसका सुख है। कितने दिन की शिव पुराण है यहाँ पर? 7 दिन की। विवाह हुए तो फेरे कितने डले? 7। शास्त्रीय संगीत के सुर कितने हैं? 7।
जन्म कितने दिन में हुआ अपना? 7 दिन में। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। मरोगा कितना दिन में? यही सब। गोवर्धन नाथ जी ने जो, श्रीनाथ जी ने जो पर्वत उठाकर रखा है कन्हैया ने, वो कितने कोस का? 7 कोस का। कितने दिन तक उठाया? 7 दिन तक। कितने वर्ष की आयु में उठाया? 7 वर्ष। भागवत कितने दिन की? शिव पुराण कितने दिन की? 7 दिन। और वही 7 दिन अपनी जिंदगी के हैं। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार के सीताराम हो गए। 7 दिन यूं ही चले गए। स्मरण करने का दिन नहीं है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में है। एक एक रोम छिद्र भगवान ने अगर दिया है तो भगवत स्मरण के लिए दिया। 21,600 श्वास जो निकल रही है प्रत्येक मानव के शरीर से, वो श्वास दी तो भगवान ने भगवत स्मरण के लिए। माता के गर्भ में उल्टा लटका हुआ था, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी और प्रार्थना कर रहा था, मुझे माता के गर्भ से इस कैद से बाहर निकालो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। और जैसे ही बाहर निकला, मैं तो भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा। भजन तो गायब हो गया, भोजन चालू हो गया। 3 बार भोजन, भजन 1 बार, और उसमें भी उलझन आती है बार। अभी भी तुम कथा में आओगे तो 50 बार उलझन आ जाएगी। कहीं मामा जी आ गया ना, चाचा जी आ गया ना, मौसी जी आ गई ना, काकी जी आ गए। कुछ मत करना, कह देना इस पर फोन लगा के 7 दिन शिव पुराण की कथा चल रही, हमारे यहाँ तो आना ही मत। और आओ तो सीधे गोवर्धननाथ मंदिर ले जाऊंगी और बर्फानी बाबा सेवा संस्थान से कह दूंगे हमारे रिश्तेदार आए, इनके भी खाना तुम्हें खवाओ। मेरे पीछे मत आना। मैं 7 दिन शिव पुराण सुनूं, बड़ी मुश्किल से मिलती है। भागवत कथा बार बार मिल सकती है, राम कथा बार बार मिल सकती है, गीता का स्मरण बार बार हो सकता है, पर भूत भावन भूतेश्वर की कथा, शंकर की कथा बार बार नहीं मिलती। ना जाने कितने भाग्य प्रबल हुए होंगे आप सब दोसावासियों के, ना जाने कितने प्रबल किस्मत लाकर पैदा हुए होंगे, और ना जाने पूर्वजों ने कितनी कृपा करी होगी, तब जाकर ये बर्फानी सेवा संस्थान ने ये शिव महापुराण की कथा रखी और अपने को सुनने का मौका मिला। और बाबा भोलेनाथ जी को धन्यवाद देना दादा कि तूने हमें इतनी बड़ी कोरोना बीमारी होने के बाद भी जिंदा रखा, पड़ोस में आ गई पर हमें बचा लिया। धन्य है तू। कितनी मोहल्ले में, पड़ोस में, चौराहे तक बीमारी आ गई। जब 4-5 घर छोड़ के किसी को कोरोना हो गया, मन सुप्त हो गया, अपना नंबर भी आ गया। पर कैसे भगवान महादेव ने बचाया। बस बाबा को धन्यवाद देते रहना कि तेरी कृपा है जो आज बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रही हूँ, और तेरी कृपा से बैठी हूँ, ये तूने करुणा कर कर रखी है, नहीं तो हमारी तो कोई औकात थी ही नहीं। क्या दिया? बर्फानी सेवा संस्थान वाले कुछ लोग कह रहे थे, गुरुजी आपने वो समी का पत्ता का ऐसा उपाय बताया कि पूरे राजस्थान में समी के पेड़ में पत्ती नहीं मिली चढ़ाने, पत्ती नहीं मिले हैं, सब तोड़ तोड़ ले जाए, सब चढ़ाया। सही है। हाँ, तुम महादेव भी तुम पे बड़ा राजी भी होगा, ईमानदारी की बात। तो महादेव सोचेगा तो सही कि पूरी भगत मेरे यहीं आई है। जोरदार। भगवान महादेव बड़ी अलमस्तता में है। शिव कृपालु है, शिव दया। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एक शमी का पत्र, क्योंकि पहले भी कथा में कहा बेलपत्र माता पार्वती के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है। रुद्राक्ष भगवान शंकर के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है, और शमी का पत्र, शमी का वृक्ष उमा और महेश के दोनों के मिलन से, नेत्र बिंदु के जल के मिलन से प्रकट हुआ है। यह कोई साधारण सा शमी पत्र नहीं है। आप किसी शुगर आपकी लेवल में ही नहीं आ रही, बहुत ऊंची नीची जा रही है, बहुत ऊंची नीची जा रही है, और डॉक्टर भी कह रहा है कि शुगर को लेवल में लाना जरूरी है।
अगर ये लेवल में नहीं आई तो फिर इंजेक्शन लेना पड़ेगा। इसको लेवल में लाना जरूरी है। कुछ मत करो, कुछ थोड़े से दिन, 5 दिन शमी पत्र 5 पीपल के पत्ते महाराज और 5 सांबर के पत्ते। सांबर वो फली देखिए जो लंबी सी होती है, सांबर फली बोलते हैं हमारे यहाँ, उसको सुरजना की फली भी बोलते हैं। तो उस फली के पत्ते 5 किसी भी 5 दिन शंकर भगवान को समर्पित करो। शमी के पत्र, बेल पत्र, पीपल के पत्र, सांबर के पत्र, ये चढ़ाने के बाद में आप सांबर के पत्र और पीपल के पत्ते लेकर आ जाइए। सांबर के पत्ते को, जो सुरजना के पत्ते होते हैं, उसको थोड़ा सा पानी में उकाल लो, ठंडा कर लो, छानकर बाबा को चढ़ा दो, एक कटोरी में झेल लाओ। पीपल के पत्ते जो उठाकर लाए हो उसको पानी में गला दो। 3 दिन तक उसका गलाया हुआ पानी और ये सुरजने के पत्ते का पानी अवधूतेश्वर महादेव के नाम से पीना चालू कर दो। शुगर लेवल में दूसरे दिन ही आ जाएगा, ऊंची नीची नहीं हो सकती, लेवल में चलते रहे। बाबा अवधूतेश्वर का स्मरण, ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका स्मरण शिव महापुराण में नहीं है हमारे। और बाबा वो कहे ना, सबसे कठोर अगर कुछ है तो वो लोहा। लोहा कठोर होकर कहता है मैं तलवार, मैं गुप्ती, मैं फावड़ा, मैं गैती, मैं तलवार, मैं फरसा, मैं किसी को भी मार सकती हूँ। तो लोहा सोचे मैं कठोर, मैं किसी को भी मार सकता हूं, तो लोहे से ज्यादा कठोर होती है अग्नि, जो लोहे को गला देती है। और अग्नि ये विचार करे कि मुझ में इतनी प्रबलता है, मैं सबको गला सकता हूं, आग लगा सकता हूं। तो अग्नि से प्रबल होता है पानी, जो अग्नि को जम के बोलो बुझा सकता है। और पानी अगर सोचे कि मैं कठोर हूं, मैंने इतनी बड़ी भयंकर अग्नि को बुझा दिया, तो पानी से कठोर होता है मनुष्य, जो लोटे में भर के डकार जाता है, गिलास में भरकर पी जाता है, उससे प्रबल है मनुष्य। और मानव अगर सोचे कि मेरे बराबर कोई नहीं, उसकी अहंकारिता, उसकी अभिमतता, उसका हम उसके सामने जब आ जाए, तो मनुष्य से ज्यादा प्रबल होती है बीमारी। ऐसी बीमारी शरीर में एक लग जाती है कि पूरे पूरे मनुष्य को ही निगल जाती है। फिर बीमारी सोचे कि मुझसे प्रबल कोई नहीं, मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं को निगल गई, किसी को कोई बीमारी लगा दी, किसी को कोई बीमारी लगा दी, अच्छे अच्छे सुरमाओं को मैं निगल गई। तो बीमारी से भी प्रबल अगर कोई होता है तो वो कालों का काल महाकाल प्रबल होता है, जो बीमारी को ही निगल जाता है। वो शंकर, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी है, वो शिव है, वो साधारण नहीं। बस उसको जानना है, उसको पहचानना है, उसको हम एक बार सहज में समझें। और जो नजदीक में होता है ना भाई, उसको समझना ही कठिन होता है। एक बहू पूना में रह रही है, जयपुर में रह रही है, दिल्ली में रह रही है, जोधपुर में रह रही है, और एक बहू तुम्हारी दौसा में रह रही है। जो बहू दौसा में तुम्हारे साथ रह रही है ना, तुम उसको समझ नहीं सकती, क्योंकि रोज की झगड़ा करे, रोज की लड़े, रोज की कुड़कुड़ करे, तो बहू सास को नहीं समझती, सास बहू को नहीं समझती। और वो 4 दिन की दिल्ली से जो बहू आई नहीं, 4 दिन की वो जयपुर से आई नहीं, 4 दिन की वो जोधपुर से आई नहीं दिवाली के टाइम, और वो 4 दिन रहे और मम्मी जी करके घूमे आगे पीछे, तो सास इतनी खुश हो, हमारी सही बहू तो ये, तो उसके साथ 1 साल रखे तो बता नहीं, 1 साल डोकरी के उनके साथ रहे हो। दूर के ढोल, अरे अच्छे से बोलो रही, हाँ सुहावने लगे। हमारी दिल्ली वाली बहू रोज फोन लगाए हमारे पीछे, मम्मी कैसी, और उस बहू की इतनी तारीफ करे, जो पास में रहे वो की। हमारी तो किस्मत फूटी गई। रख नहीं है,
अगर परख होती तो पहचान जाता। हमारी आदत पड़ी ना, हम ब्रह्मलोक के देवता को पूछते हैं, हम वैकुंठ लोक के देवता को पूछते हैं, जो नजदीक में रह रहा देव, अधिदेव, महादेव, जो मृत्यु लोक का देव है, हम उसी को नहीं पूछते, क्योंकि हमारी आदत है दूर के ढोल अरे बोलो जम के सुहावने, हम पहचानते ही नहीं। दूर का अगर कोई आए, बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। एक बहन दूसरे गांव में रहनी तो उसकी खूब खातिर, और एक बहन वहीं की वहीं गांव में रहनी तो बस चाय पिला के टरका दे जाए, चाय पिलाए के वो भी कभी कभी तो यूं ही कह दे आज तो दूध ही खत्म हो गया, तो कभी कभी ये भी बोल दो उसका क्या, कौन जाने। ऐसो कोई नहीं रे या हीरा को परखियो राम, कोई नहीं। राम नाम को हाट भरायो घर जाने की बाट, राम नाम को हाट भरायो घर जाने की बाट। धीरे धीरे चलो रे भैया, धीरे धीरे चलो रे भैया, होले होले चलो रे भैया, होले होले चलो रे भैया। ओ गुरु देखे बाट तो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, या हीरा तो परखियो राम, कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, या हीरा को परखियो राम, कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, या हीरा को परखियो राम, कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, या हीरा को परखियो राम, कोई नहीं रे।
घर जाने की बात। ओ कृष्ण नाम को हाथ भरायो घर जाने की बात। कृष्ण नाम को हाथ भरायो घर जाने की बात। ओ धीरे धीरे चलो रे भैया, धीरे धीरे चलो रे भैया, होले होले चलो रे भैया, होले होले चलो रे भैया। ओ गुरु देखे बाट ऐसो कोई नहीं रे, सो कोई नहीं रे। जाही रातों पर कहियो राम कोई नहीं रे। ओ ऐसो कोई नहीं रे, सो कोई नहीं रे। यही रातों पर कहियो राम कोई नहीं रे। ऐसो कोई नहीं रे, सो कोई नहीं रे। यही रातों पर कहियो राम कोई नहीं रे। ऐसो कोई नहीं रे, सो कोई नहीं रे। यही रातों पर कहियो राम कोई नहीं हर रे। हर महादेव। आवाज नहीं आई, जरा दोनों हाथ उठाकर बड़े प्रेम से बोलिए। दीन बंधु दयालु दया कीजिए। जो दोनों हाथ उठाकर जम के हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। बोलो हर हर। अब कितने बढ़िया बोले। तुम भी आलसी हो, नंबर 1 पे हो। महाराज नहीं बोले तो तुम काय को बोलो, बैठे रहो। जब बोले सोई बोलो। हीरा को परखियो राम कोई, जो नजदीक में रहता है ना उसकी परख हम नहीं कर पाते, उसको हम जान नहीं सकते, उससे हम बड़ी दूर है, उसको हम पहचान नहीं सकते। और जो दूर है उसको हम श्रेष्ठता देते रहते हैं कि हाँ वो श्रेष्ठ है, उसमें श्रेष्ठता होगी। पर जो नजदीक है उसको पहचान हम लोग, और जब नजदीक वाले को हम पहचानेंगे, नजदीक वाले को हम जानेंगे। महाराज नजदीक को अगर हम पहचानने का प्रयास करेंगे तो हम जान सकेंगे कि श्रेष्ठता है उसमें। एक दूर रह रहा है और एक पास रह रहा है। अगर थोड़ा भी जीवन में कष्ट आएगा आपके, तो जो बहू दिल्ली में रह रही है वो तुम्हारे को संभालेगी कि जो पास में रह रही है वो? जम के बोलो जरा। भले कितनी भी दुश्मन हो, भले नहीं बोले, पर संभालेगी तो वही। भले नहीं बोले, भले नहीं जाए। वो दिल्ली वाली तो कह दे कि मैं डॉक्टर को फोन लगा देती हूँ, मम्मी तुम चिंता मत करना, डॉक्टर आ रहा होगा, अभी पहुंच रहा होगा, चिंता मत करना, बिल्कुल। वो बहू वाले और सास को लग भी दिया, हमारी बहू बहुत जोरदार, देखो डॉक्टर भेज दिया। भले डॉक्टर क्या करेगा, परंतु जो नजदीक होगी वही तो दवाई देगी, गोली देगी, संभालेगी आगे बढ़कर। तो उसी तरह प्राण छूटते समय आप सबको याद करो। हो सकता है आने में देरी हो जाए, हो सकता है पहुंचने में देरी हो जाए, पर प्राण छूटते समय अगर मुख से एक बार भगवान शंकर का हे देव अधिदेव महादेव, हे शिव, हे शंकर, हे बोला, हे त्रिकाल, कुछ भी बोल लो मुझसे। ये शंकर के तो कितना नाम, बिल्कुल अलमस्ती में जो तुम्हारे मुख से निकल जाए, एक बार मुख से निकला, बस तुमने जैसे मुख से निकाला तो देव अधिदेव महादेव तो रुक नहीं सकते, वो तो यहीं की यहीं तो रहे। पृथ्वी पर एक एक कंकर में शंकर, पृथ्वी पे एक एक कंकर में शंकर हो, तुरंत प्रकट हो जाए, वो तो सामने आ जाए, बिल्कुल ले में आ जाए। क्यों घबरा? एक क्षण में सामने, एक क्षण। तीन मित्र, तीनों में झगड़ा हो गया। एक तीनों मित्र हैं, आपस में झगड़ लिए। एक बोले मैं भगवान को बुलाऊंगा, राम को बुलाऊंगा, एक बोले मैं कृष्ण को बुलाऊंगा, एक बोले मैं शंकर को बुलाऊंगा, तीनों झगड़। अब जो शंकर का भगत था, लोग उसको हमेशा कुछ ना कुछ बोला करते थे, तेरा भोलेनाथ
मंदिर में बैठा रहे, लोग पानी उंडेल उंडेल के जाए तब तो आएंगे। तो बस अब इसको चढ़ गई मन में कि भाई शंकर तो शंकर, और शंकर के लिए सुनो तो हो ही नहीं सकते। तीनों ने विचार करा अपन जंगल में चलते हैं, देखते हैं किसका भगवान पहले आए, और बुलाना चालू करे। एक ने बुलाया भगवान राम पधारो, एक बुलाया हे ठाकुर, हे कन्हैया पधारो, और तीसरा जो था शंकर का भगत, उसने कंकर उठाया, हाथ में रखकर बोला भोलेनाथ मैंने आपको देखा नहीं, पर मैंने सुना है कि कंकर में शंकर है, अगर हो तो प्रकट हो जाओ। कंकर में से शंकर प्रकट हो गया, सामने आ गया। कंकर में से शंकर। थोड़ी देर बाद राम जी आ गए, थोड़ी देर बाद कृष्ण जी आ गए। इतने में राम का भगत बोला प्रभु आपने आने में देरी क्यों कर दी? भगवान राम बोले तू नहीं तो कहा था हे अयोध्या नरेश, हे राजा रामचंद्र पधारो। और कोई राजा कोई ऐसी आए क्या? पूरी सेना लाना पड़े, साज सजाना पड़े, रथ तैयार करना पड़े, तब तो आया। इतने में थोड़ी देर बाद कन्हैया जी आ गए, तो कन्हैया जी का भगत बोला तुम कितनी देरी क्यों करे? तो भगवान कृष्ण ने बोला तूने बोला हे द्वारका के नाथ, हे द्वारिकाधीश, हे ब्रजाधिपति, हे राजाधिराज, द्वारका नाथ पधारो। अब तू बोले द्वारका का नाथ राजा, अब मैं द्वारका का नाथ तो कोई ऐसे निकल के चले? अब तुम सीएम को बुलाओ तो कोई ऐसे आ जाए? थोड़ी बहुत पुलिस फोर्स मोर्स सामने आगे पीछे थोड़ी बहुत चलाना पड़े। अब तुम सीएम को बुलाओ तो फोर्स मोर्स के साथ है, और ऐसे अपने ही मोहल्ले में नत्थू लाल उसके बुला ले, ए नत्थू हाँ बोल जी, तुरंत सामने नत्थू। और तुम सीएम को बुला दो तो साज घास है, पूरी सेना लेकर पूरे ठाट बाट के साथ आए। तो भगवान शंकर को कोई सेना की जरूरत है ही नहीं। भोलेनाथ जी का एक कंकर उठा के कहा शंकर, वो शंकर जी साथ बिल्कुल वो घड़ी है अलमस्त। 24,000 श्लोक शिव महापुराण का एक एक शब्द भगवान शंकर को पहचान का शब्द। ये पुराण कोई साधारण नहीं, शिव का एक प्रतिबिंब। विद्येश्वर संहिता में, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है कि जहां पर उमरुका जी चंचुला देवी को कथा सुनाते हैं और बेलपत्र शिव जो समर्पित करते हैं, वो बेलपत्र शंकर स्वयं कहते हैं कि इस पोथी पर चढ़ी हुई बेलपत्र विराम दिवस के एक दिन पहले तक वो बेलपत्र औषधि का काम करती है, और विराम के बाद वो कुबेर का खजाने का काम। इसलिए 7 दिन की कथा में 6 दिन की जो बेलपत्र आपको यहाँ से प्रसाद में वितरण करी जाएगी, वो बेलपत्र चबा चबा कर रात होने से पहले जिसकी कमर, घुटना, पेट, सिर जो दुखता हो, तुम तो आज खाना और कल हमको लेटर लिख के देना कि बंद हुआ कि नहीं हुआ दर्द, बस कल तक का समय कल ही दो लिखता। पर एक नियम है, रात भर नहीं रखना है, नहीं तो तुम सोचो हमारी सास के लिए रख ले। बहुत चतुर चतुर माताएं आती हैं, बैग में लेके साथ में चलती, देना भैया। और चलो तो चलो, एक बार कोटा में कथा थी, कोटा में गगरानी जी कथा कराए थे, गीता भवन ऐसा कुछ था, वहां कथा करा। तो एक माता आई तो भगवान जाने का दिन कैसी उसने झोली बनाई थी काम, वो साड़ी का पल्लू की कि ऐसी लेती जा तुरंत। अच्छा उसके इतना ध्यान नहीं कि गुलाब जामुन डाले जा रहे और चाशनी नीचे से। बर्फानी बाबा सेवा संस्थान से निवेदन, तुम भी एक दिन खीर बना देना, दख डाले अब रखो। अच्छा इतनी गुलाब जामुन के नशे में इतनी जोरदार कि खुद के छोरा को तो बाजू में छोड़ देना, पड़ोसी का छोरा का हाथ पकड़ के निकल जा रही है। इसकी इतनी सुननी, वो तो बेचारी पड़ोसन है कि जी महाराज छोरा है, और मैं समझी कल्लू है। बेचारे पड़ोसी के छोरा के तो दब मार दी, तूने 2 ही बार गुलाब जामुन ली, तीसरी क्यों नहीं ली? ओके क्यों मार?
जैसे आज हुआ ना, वो शोभा यात्रा निकल रही थी कलश का, हमारा तो कलश कोई उठा के ले गया, हमारा नहीं मिले तो जो नहीं, वो तो इसी बैठ गए, मिले ही नहीं। अच्छा, उसे 2-3 माताएं कह रही थी चल अब जान दे कलश, कहीं नहीं तो नहीं जा, मिले अच्छी बढ़िया जोरदार साड़ी माड़ी बोर मोर सब लगा के बैठे। तो हम तो सोचे कि फोटो खिंचवा रहे, हमारा क्या हमें क्या मालूम था कि हंडा के चक्कर में बैठे, हम सोचे फोटो खिंचवा रही थी इसलिए ऐसी बैठे। वो तो जब मछली गई तब मालूम पड़ा कि वो हंडा के चक्कर में मछली हो, फोटो के चक्कर में नहीं मछली, तब धन्यरी दो सवाल। ईमानदारी की बात है, यहाँ शंकर जी क्यों 5 जगह पर आके बैठे आज मालूम पड़ गया कि भोलेनाथ जी क्यों आके बैठे हो। तो ये भी एक इसीलिए कहते हैं मारो देश, इसीलिए कहे यहाँ जो आनंद है नहीं राजस्थान को, वो आज मालूम पड़ी। अभी हर हर महा भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शिव की कथा कर रही है। एक संबोधन, एक शब्द भी शंकर का हमारे हृदय चित्त को स्मरण कराने वाला। ये उसी तरह जैसे एक कोरा कागज जिस पर अखबार छपता है और कितनी बड़ी से बड़ी न्यूज अखबार में छप जाए, खूब बड़ी से बड़ी न्यूज छप जाए, बड़ी काम की न्यूज भी छप जाए, आखिरी में वो अखबार में न्यूज जो छपी है वो अखबार का टुकड़ा आखिरी में कोई काम आता ही नहीं है, केवल पोया और समोसा के ही काम। बोलो सही है कि गलत? कितनी भी जोरदार न्यूज छाप दो पर वो पोहा समोसा ही बंद है। और वही कोरा कागज पर, उसी कोरे कागज पर जिस पर अखबार की न्यूज छपी और बड़ी से बड़ी छपी और बाद में पोया और समोसा के काम आई, वही कोरा कागज गीता प्रेस गोरखपुर चले जाता और गीता प्रेस के वो प्रेस वाले उस पर रामायण की, गीता की, भागवत की, शिव पुराण के श्लोकों को लिख देते। तो ईमानदारी से बोलो उस पर पोया समोसा बनता क्या? नहीं बनता। फिर वो कहाँ रखा था? पूजन की जगह में। बस उसी तरह जैसे एक कागज पर संसार की खबर लिखी गई तो पोया समोसा बना और भगवान की खबर लिखी गई तो पूजन में रखी गई, उसी तरह ये संसारिक मनुष्य भी कोरे कागज की तरह है। जब किसी सदगुरु के छपाई की जगह पर जाता है और सदगुरु इस पर भगवान का नाम छाप देता है तो इसकी कीमत बढ़ जाती है, पूजनीय हो जाता है। और संसार के लोगों की छपाई की जगह पहुंच गया तो कीमत घट गई। पोया समोसा रखा, उसका कोई मोल तत्व नहीं। अभी 7 दिन आप लोग शिव पुराण सुनो तो बिल्कुल बढ़िया चकाचक रीजो। और जैसे आज सच धज के आई ने बढ़िया लाल चुनरी मुंदरी बनकर शिव पुराण लिखी है। शिव पुराण में आप आके सुनेंगे कि ये पुराण किसके लिए बच रही है, ये पुराण किसके लिए बांची गई। एक चंचुला देवी जो विधवा हो चुकी थी, वेदव्य, और विधवा चंचुला अपने पति को प्रेत योनि से छुड़ाने के लिए तुमरुका जी से शिव पुराण की कथा सुनती है तो तुमरुका जी कहते हैं कि तू विधवा, तू वेदव्य, तू कथा में यजमान कैसे बन सकती है, कथा कैसे करवा सकती है, कैसे तो पूजन करेगी अकेली। तब चंचुला देवी के नैनों में जल भर गया और चंचुला देवी ने देव अधिदेव महादेव से विनती करी। तब महादेव और जगदम्बा दोनों ने मिलकर इस कथा के यजमान पद को ग्रहण करा। तो शिव महापुराण में स्वयं तुमरुका जी लिखते हैं विद्येश्वर संहिता के अंतर्गत कि जितनी भी माताएं
जितनी भी माताएं शिव महापुराण की कथा को श्रवण करती हैं, अखंड सौभाग्यवती माताएं अगर शिव पुराण की कथा को सुनती हैं तो वो अखंड सौभाग्यवती ही रहती हैं। वेधव्य नारी अगर शिव महापुराण की कथा को श्रवण करती है तो उसका जो दूसरा जन्म होता है उसमें वो कभी वेधव्य नहीं होती, वो मरने के बाद पति के लोक को जाती है। कुंवारी कन्या शिव महापुराण की कथा को सुनती है तो उसके जीवन में निर्मलता का सुख प्राप्त होता है, और जो पुरुष शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये वो पुराण है जिसको मात्र 3 महीने के अंदर ही फल प्राप्त हो जाता है, ज्यादा समय नहीं रुकना पड़ा। तुम जिस कामना से कथा सुन रहे हो वो कामना तुम्हारी सही। कथा का महत्व ही वही है। भगवान शंकर और सती दोनों कुंभज बाबा के यहाँ कथा सुनने के लिए गए, और शंकर भगवान और सती मैया जब कथा सुनने के लिए गए तो भोलेनाथ जी ने कहा कुंभज बाबा से, अगस्त ऋषि से, कि बाबा ये बताओ कि मेरे मन में क्या है और मैं क्यों कथा में आ गया, क्योंकि वक्ता जो होता है उसको श्रोता के मन की बात मालूम रहती है। मैं क्यों आया, किस लिए आया? कुंभज बाबा ने कह दिया, भोलेनाथ जी आपको राम का दर्शन करना है इसलिए आप कथा सुन रहे हो। बिल्कुल सही। अब मेरी सती के मन में क्या चल रहा है, इस सती की चित्तवृत्ति में क्या चल रहा है, सती क्या चाहती है कथा में बैठकर? कुंभज बाबा ने कहा मैं नहीं बोल सकता, मैं बोलूंगा वो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, आपको बताना तो पड़ेगा कि मेरी धर्मपत्नी सती के मन में क्या चल रहा है कथा सुनते समय। आप बताओ। नहीं बताओ। फिर जिद पर अड़ गए भोलेनाथ जी। कुंभज बाबा से कहा बताना तो पड़ेगा, तो शंकर भगवान को कहा आप सती मैया को थोड़ी देर बाहर भेज दो, मैं बता दूंगा। शंकर जी ने कहा सती मुझे प्यास लगी है, आप गंगा जल लेकर आओ। सती पानी लेने के लिए गई। कुंभज बाबा ने कह दिया भोलेनाथ सती मैया के मन में आ रहा है कि शादी करने के बाद, विवाह होने के बाद दुनिया के लोग ना जाने कहां कहां जाते हैं और मेरा पति मुझे लेकर यहाँ कथा सुनाने लाया, इससे तो मैं भस्म हो जाती तो अच्छा था। कथा में बैठकर सती के मन में यह आया है कि मैं भस्म हो जाऊं तो अच्छा है। तो शंकर जी ने पूछा फिर होगा क्या? कुंभज बाबा ने कहा जो कथा सुनते समय मन में अभिलाषा आ जाती है भगवान उसको पूरा कर देता है। आपकी अभिलाषा है कि राम का दर्शन हो तो आप कथा सुनकर जाओगे तो राम का दर्शन होगा, और सती की अभिलाषा है कि मैं जलकर भस्म हो जाती तो अच्छा है, मतलब इसको तो भस्म होना पड़ेगा। तो आपसे भी निवेदन है कि कथा में बैठकर अच्छा ही सोचना, घर का मत सोचना कि कहीं बहू पूरी दूध की चाय नहीं पी जा तो वो सही में पी जाएगी, आफत तुम्हारी हो जाएगी। यहीं का यहीं सोचिए, अच्छा सोचो, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना। क्या किसको रोइए, जम के बोलो, चादर तान के आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्त। सबसे कह देना 7 दिन कथा चले, हमारे तो परेशान कर जो तो भाई। श्रृंगारित होकर लोग पूछेंगे कहां जा रही कथा में, तो इतनी सज धज के शिव पुराण में लिखा है शंकर भगवान ईश्वर जी बने थे और पार्वती गौरा बनी थी। अभी आज कथा पहुंचेगी ईश्वर जी गौरा जी तक। शंकर भगवान गणा बने थे, पार्वती जी घोर बनी थी, जो हिंदू धर्म में गणगौर पूछी गई थी। शिव पुराण कहती है 7 दिन में भी गणगौर बनकर शंकर की कथा सुनो और मेरी अभिलाषा पूरी हो, मेरी अभिलाषा पूरी। मेरे मन की अभिलाषा वो पूर्ण हो। सती जिनकी चित्त वृत्ति में यह बात अड़ गई, और होता है जब सती माता
जलकर भस्म हुई हैं दक्ष प्रजापति की यहाँ। उनको भस्म कराने वाला कोई दूसरा नहीं था। सती को भस्म कराने वाले थे खुद के अपने। जब दक्ष प्रजापति की यहाँ यज्ञ रखा गया, सबको बुलाया, शिव को नहीं, पर जितने देवी देवता जाते थे सब कैलाश पर्वत पे से ही जाते थे। जो सस्ती चीज होती है ना वो लोग जल्दी बिखेरते हैं। जो महंगी चीज होती है वो कोई बुरबुराता नहीं है। सबसे सस्ती चीज है जो बुरबुराने के काम आती है वो नमक है, जो किसी के भी घाव पे तुरंत बुरबुरा दी जाती है। और ये दुनिया के लोग बड़ी अच्छी तरह से बुरबुराते। तुम देखो सती मैया नीचे बैठी, ये जा रहा है ऊपर से, और ऊपर से जाते जाते भी कहते जा रहे हैं। देव ऋषि नारद बोले माता जी बढ़िया तो हो, नमक छिटता है। घाव होगा तो नमक की जलन होगी, चाहे वो बाहर का घाव हो चाहे वो भीतर का। सस्ती चीज है, कोई भी बुरबुरा दे। तुम्हारे यहाँ भी ऐसा होता है, कई लोग जरा सा अगर एक एग्जाम में फेल हो जाए, जरा सा अगर कोई काम बिगड़ जाए, जरा सा कोई गड़बड़ हो जाए, फिर नमक बुरबुराने वाले देखना फोन लगा लगा, हमें तो मालूम पड़ा, उसने बताया, ऐसा हो गया, सही में क्या, मतलब वो बुरबुरा। तो तुम चिंता मत करना, सती जैसे तुम मत बनना कि जाके शरीर को आधा कर दो। नहीं, भीतर से कठोर रही। पहचान करने वाले न कर, फिर निकले। भगवान विष्णु और लक्ष्मी निकल कर जा। लक्ष्मी जी ने कहा रुको जरा, मेरी सहेली नीचे बैठी, आई 2 मिनट नीचे आ। तू नहीं जा रही, समझ जा, समझ गए क्या कर रहा है? नमक। तू नहीं जा रही, बस तुम जाओ। कुछ भी नहीं बोली, बस इतना ही बोला, तू नहीं जा रही। बस उतने में तो समझ में आ गया कि पत्रिका नहीं है। अच्छा ईमानदारी से बोलो, बैकुंठनाथ भगवान विष्णु रहते उधर, ब्रह्मा जी रहते इधर, नारद जी रहते उधर, तो सभी को क्या शंकर जी के कैलाश पे से जाना था? सबका रूट अलग अलग था नहीं है? सबका अलग अलग जगह कि यहाँ से तुम इधर से आना तो तुम उधर से आना तो तुम उधर से जाना। कोई जरूरी है कि सबको इधर से जाना? पर वो बुरबुराना। सती नहीं जान पाई कि ये बुरबुरा रहे हैं नमक, मुझे जला। ये सती नहीं जान। उसी तरह संसार के लोग आपको भी कहेंगे इसके पास कोई काम नहीं, दिन भर कथा, बस एक महाराज जी की कथा सुनी नहीं, दूसरे महाराज जी की चालू, और अभी तो टीवी पे आ रही होगी तो और बताओ, अभी तो सुनी थी सियोर वाला महाराज की कथा, फिर सुनने बैठ गए। बताओ, एक ही महाराज मिलता है, रिमोट लेके बैठ जाते, फिर कथा। महाराज खाना न छोड़ा, पीना न छोड़ा, फिर हरि भजन क्यों छोड़ दिया, जाना न छोड़ा, आना न छोड़ा, फिर सत्संग जाना क्यों। हम क्यों किसी के कहने पर कोई कितना ही बोले, बस इनके बाद तो कतई कथा अभी चल दी सच धज के, फिर कथा सुनने के लिए हम तो जाएंगे। और जो जितना बोले नहीं उनके सामने उतनी जोरदार खजूर वाली चोटी कर करके जाओ, उतनी जोरदार सच धज के जाओ, आग लगे बस्ती में अपन रहो। अच्छा ईमानदारी से बोलो, इतनी सारी साड़ी अलमारी में रखी, काम भी क्या आएगी? बोलो तो सही है? करोगी क्या? सब प्रेस करी कराई बढ़िया जोरदार धरी की धरी है, और उससे पहले निपट गए तो, और वो साड़ी ऐसी कैसी धरी की धरी दे गई तो पहनोगे भी कैसे? फिर आखिरी में जाते जाते रोगे, यमराज से कहोगे एक बार फिर से छोड़ दो, नीले कलर की नहीं पहने, तेरे पांव पड़ू, एक बार पहन लू, नहीं तो बाद में बहू में पहनेगी, पहन लेंगे। यमराज के चलेगी फिर तू धर कर। सबसे ज्यादा आनंद तो पुरुषों को आ रही है कि महाराज जी हमारे लिए हो। अरे तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास भी बहुत सारा कुर्ता पजामा धरा है,
और पैंट शर्ट भी धरा जोरदार, और पत्नी हमेशा कहती है नया रुमाल ले लो, पर नहीं, वही रुमाल जी की पूरी किनोर फट गई, वो कहीं धोखे पे धर लिया। इसके लिए कमा रहे हो। हम कई बार कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, तुम दान नहीं करना मत करो, तुम 1 रुपया दान मत करो, तुम्हें किसी को नहीं देना मत दो, तुम्हें पुण्य नहीं करना मत करो, पर निवेदन है अपने ऊपर खर्च तो करो रे, खुद के ऊपर करो, अच्छे से अच्छे खाओ, अच्छे से अच्छे रहो, मुसद्दी लाल जैसे नहीं। अरे रक्षाबंधन पर बहन भी रुमाल दे देती है सिर पे रख के कि ये धर लेना 2-4 दिन तक, पर पत्नियां ऐसी चतुर होती है, वो भी घड़ी बना के रख लेती, वो अपने भाई के घर ले जाती है, तिलक करके उसको पिना देती है। अरे किसके लिए जोड़ रहे? मत करो दान, मत करो पुण्य, मत करो सत्कर्म, पर अपने ऊपर तो खर्च करो, अच्छे से खा लो, अच्छे से रह लो, अच्छे से जिंदगी जी लो। दुकान पर 8 बजे से लेकर रात को 10-10 बजे तक बैठा रहता है, 10-10 बजे तक रात तक। वो तो भगवान भला करे, वो प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने लॉकडाउन करके अपने सबके जोड़ दिया, घरों में ले जाकर बिठा दिया। हमेशा पत्नियां कहती थी तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं, टाइम ही नहीं। 4-6 महीने घर में बिठा दिया, अब कह रही कब जाओगे? क्यों? क्योंकि दिन भर वो का प्राण खा जा, समोसा बनाई, आधे घंटे समोसा वो आधे घंटे रखा हो। तो पत्नी इतनी प्रेम से सोची थी कि बताओ दोनों साथ रहेंगे, बना बना के मर गए। कहते हैं जितना तो पूरे साल में नहीं खाया, उतना लोगों ने 4 महीने में खा गए, बना बना। पहले जरा सा शरीर में कष्ट होता था तो हॉस्पिटल भागते थे, डॉक्टरों के भले होते थे। अब 4-6 महीने में कहीं का बीमार भी नहीं पड़ा रे, एक बीमार नहीं पड़ा, क्योंकि जरा सा कमर तो क्या, हाँ मम्मी मेरी पीठ दुख रही, तुरंत डॉक्टर क्या, मम्मी पाँव दुख रहा, तुरंत डॉक्टर। अब डॉक्टर क्या भी नहीं जा सकती, क्यों? घर में पड़ी, क्योंकि दिन भर काम करे, क्योंकि अब घर में सब बनाओ, बच्चों के लिए भी भोजन, इसके लिए भी भोजन, तो ना तो पाँव दुखा ना हाथ दुखा, रात के नींद नहीं आती थी, परंतु 4-5 महीने ऐसी सोई, क्योंकि सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8-9 बजे तक तो खिला खिला के थक गई, तब सो रात के जो सोई तो सुबह ही उठे। 4-6 महीना नींद भी अच्छी आई। भगवान भला करे, कभी कभी भगवान भी अच्छा काम कर जाता है कि चलो ठीक है, जो हुआ सो ठीक हुआ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और भगवान ने दिखा भी दिया कि इसमें तेरा कुछ नहीं है, सब मेरा है। 1 मिनट में सत्ता को हिला दिया, सब कुछ थाम दिया। तो सोच कर मत बैठना कि तू चला रहा है, चलाने वाला तो स्वयं त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी मेरा शंभू है, मेरा शंकर, मेरा वो घड़दानी, साधने वाला। शिव पुराण कर बाबा की कथा। एक देवराज नाम का ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, पर थोड़ी चोरी की लत लग गई। धन लाता कहीं से चुरा कर, और उस धन को, चोरी के धन को लाकर अपने यहां पर इकट्ठा करता था ब्राह्मण। पर ब्राह्मण कर्म से वंचित था। ब्राह्मण का कर्म है शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनाना। वैश्य का कर्म है धन एकत्रित करना। क्षत्रिय का कर्म है रक्षा करना। शूद्र का कर्म है सेवा करना। और संपूर्ण विश्व के मनुष्य का कर्म है भगवान का भजन करना। मनुष्य का शरीर मिले तो भगवान का भजन करना।
स्मरण करो। पूरे दोसा में इतने ही हो जितने आए हो। जम के तो बोलो, और भी हो ना, पर ईमानदारी से बोलो, बोलो कथा में क्यों नहीं आए? क्या उनको सूचना नहीं थी ना? पूरे नगर में सूचना है कि शिव महापुराण की कथा हो रही है। बोलो है कि नहीं? तुम्हारी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन को तो तुमने ही कह दिया होगा शिव पुराण हो रही है, सीवर वाला मारा जा रहा है, कथा चालू होने वाली है, बर्फानी सेवा संस्थान करा रही है, गिरिराज मंदिर में कथा हो रही है। बोलो बोला कि नहीं बोला? तुमने भी कहा, पर वो आई क्या? नहीं, तुम आयो कथा में। जिसका जहां संबंध अच्छा होता है वही उसके दरवाजे तक पहुंचता है, वही उसके दरवाजे तक पहुंचता है। तुम्हारा संबंध देव अधिदेव महादेव से है, तुम शंकर के हो, इसलिए कथा तक पहुंचे हो, शिव के द्वार तक तुम आए हो। स्वयं भगवान कृष्ण भागवत जी में कहते हैं, ब्राह्मण देवता रुक्मणी जी से जाकर कह दो। सुनिए भागवत आप लोगों ने, अरे बोलो तो सही, सुनिए, सबने सुनी। उसमें क्या बोला 10वें स्कंद में कि ब्राह्मण देवता रुक्मणी जी से जाकर कहो कि तू श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर पहुंच, मैं तुझे लेने के लिए पहुंच जाऊंगा। बोलो बोला कि नहीं बोला? अरे बोले तो बोला ना कि तू जगदम्बा के मंदिर श्रृंगार कर कर पहुंच, मैं तुझे लेने पहुंच जाऊंगा। भगवान कृष्ण ने ऐसा बोला क्या कि तू तैयार होकर न छत पे खड़ी मिल जाए, मैं तुझे लेने आ जाऊंगा? भगवान ऐसा बोला? नहीं, भगवान ने कहा तू श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर आ, मैं तुझे लेने आ जाऊंगा। भगवान ने ये नहीं कहा कि तू श्रृंगार करके अपने घर पे खड़ी मिलना, तो श्रृंगार करके अपने ओटले पे खड़ी मिलना, तो श्रृंगार करके अपनी छत पे खड़ी मिलना, तो श्रृंगार करके अपने झरोके में खड़ी मिलना। भगवान कहते तू श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर जा, मैं तुझे लेने आऊंगा। अर्थात भगवान ये बता रहे हैं भागवत के माध्यम से कि तू मंदिर तक पहुंच, मैं तुझे लेने आ जाऊंगा। भगवान ये कहना चाहते हैं कि तुम एक बार शिव महापुराण तक जाओ, तुम एक बार भगवान के दरवाजे तक जाओ, तुम एक बार सदगुरु की चौखट तक जाओ, फिर फर्ज उसका है वो तुम्हारे दरवाजे पर आ जाएगा। पर जाना पहले तुम्हें पड़े। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तुम्हें जाना पड़ेगा उसके द्वार तक, तो भगवान तुम्हारे द्वार पर है। और कहीं कहीं की तो ऐसी भी रहेगी जो यहीं आसपास में रहती हो, तो क्या हमारे यहाँ तक तो आवाज आ जाती है, तो हमको जाने की जरूरत ही नहीं। तो भगवान भी कह देगा जब तू मेरे को पुकारेगी तो आवाज तो मेरे पास भी आ जाएगी, तो तू नहीं आई तो मैं काय कौन? तो इतनी झगड़ा करे वो तो कह दे, जैसे अभी वो एक भाई नहीं बोले, तो झगड़ा करे तो कहीं कहीं की कह भी देगी हमने तो हमारी सास को भेजा था कथा में और हम मरे तो तुम्हें आना पड़ेगा। तो भगवान बोले तूने अपने रिश्तेदार को भेजा था तो मैं भी अपना रिश्तेदार भेज दूंगा, तुम्हें क्या दिक्कत है? तेरे प्राण छूटे, तूने अपनी सास को भेजा था, मैं यमराज को भेज दूंगा। और दोनों में अंतर है। भगवान आता है तो गोदी में लेकर जाता है और यमराज आता है तो पाड़े की पूंछ से बांध कर ले जाता है, ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो में बिठा के ले जाएगा और इतना मारेगा। राम गरुड़ पुराण में लिखा है 5वें अंश में, जब व्यक्ति के प्राण छूटते हैं हजारों बिच्छू डंक मारे इतनी तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ, हजारों बिच्छू डंक मारे इतनी तकलीफ। रोएगा तड़पेगी ये जीवात्मा कि मैंने कथा नहीं सुनी, मैंने स्मरण नहीं करा, मैंने मंत्र जाप नहीं करा, मैंने नाम जाप नहीं करा, मैंने केवल घर में रही, खूब 3 बार खाई, खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहने, बच्चों को पाला पोसा बड़ा करा, सबके लिए खाना बनाया, पर भगवान का गुणगान नहीं करा। भगवान बोले तुमको जन्म काय के लिए दिया था? केवल भजन करने के लिए। मनुष्य की देह मिली है 2 कारणों से, एक भगवान का भजन करो, दूसरा अपना कर्म पूर्ण करो, कर्म का भोग भोगो। कर्म का भोग भोगने के लिए शरीर।
महाराज इस मनुष्य की देह को पाया, स्मरण। देवराज ब्राह्मण होकर कर्म से वंचित है, कर्म नहीं करता, व्यर्थ के कर्म में लगा रहा, चोरी कर कर लाता धन, एकत्रित कर कर इकट्ठा कर कर लाया, रख दिया। एक दिन चोरी कर कर धन ला रहा था और शरीर में ताप पड़ गया, बुखार आ गया। थोड़ा शरीर कांपने लगा तो सोचा चोरी के धन को लेकर कहां जाऊं, किस जगह पर पहुंचूं। धन कहां लेकर जाऊं। मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया। शंकर का मंदिर था। एक पंडित जी कथा कह रहे थे शिव महापुराण की, बीच बीच में जम जम कर हर हर महादेव बोल रहे थे। इसको शरीर में कष्ट था, मस्तिष्क में दर्द था, विचार करा क्या करूं, फिर आवाज आई हर हर महा। अब इसने मन में सोचा है तो बार बार चिल्ला रहा है हर हर महादेव, बड़ी शरीर में कष्ट हो रहा है, इसको तो समझ में नहीं आ रहा। चोरी का धन साथ में था, बहुत सारा धन लेकर बैठा हुआ था, करे तो करे क्या, कष्ट कैसे छूटे। नहीं रहा। कुछ मिनट, कुछ क्षण शंकर की कथा को सुन, मात्र कुछ मिनट, कुछ क्षण, और बहुत है उतना। शिव महापुराण हमारा तो निवेदन रहेगा कि दौसा में कथा चल रही है तो आप अधिक से अधिक संख्या में पधार कर कथा का रसतत्व श्रवण करें और जितना बन सके उतना सुने, जितना बन सके, क्योंकि शिव पुराण केवल शिव पुराण नहीं, शिव पुराण औषधि भी है। शरीर की सारी औषधि है, शंकर की कथा है। शंकर की कथा आज कोई कौन सा गांव बताया था, खाने वाली सामग्री बूंदी से कोई माता का फोन था सीहोर ऑफिस में, तो कह रही थी कि गुरुजी की कथा दौसा में कहाँ हो रही है, बताया हमें मिलने जाना। कारण कहा एक चेस्ट में गठान हो गई थी और कोई उपाय कर लिया होगा बाबा की कथा का, वो गठान गल गई, इसलिए कथा में धन्यवाद देने के लिए जाना। केवल शंकर की कथा, भले उनको हम नहीं जानते, वो हमें नहीं जानती होगी, कथा सुनी होगी, स्मरण किया होगा, पर एक उपाय भी अगर शिव महापुराण का करा है, और आप भी कम नहीं हो, आपने भी कई उपाय करे होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और बाबा ने ज्यादा नहीं करा होगा, पर थोड़ा ना थोड़ा तो दौसा वालों अगर आपने कोई उपाय करा होगा तो बाबा ने थोड़ा ना थोड़ा तो आपका साथ दिया ही होगा, ये पक्का। और ईमानदारी से बोलो कितने लोग हैं जिन्होंने उपाय करा कोई ना कोई और बाबा ने कृपा करी, हाथ उठाओ जरा, करिए बाबा ने कृपा सब पर। बाबा बहुत बढ़िया रखिए, कुछ तो करा और उसका फल भी हमको मिला, ये शिव ही वैसे। चाहे किसी ने पशुपति व्रत करे हो, चाहे किसी ने कोई उपास करा हो, नियम लिया, उसका फल जरूर है, शंकर देता। अड़भंगा है वो महाराज, सहज है वो महाराज, उसकी सहजता का सुख ही बस अलमस्त होकर आनंद में भगवान शिव का स्मरण करे, पर चोर की चित्तवृत्ति में समाया कहां। देवराज ने धन तो लिया और बाहर जाने लगा, थोड़ी दूर गया था, चक्कर खाकर नीचे गिर गया, प्राण छूट गए। प्राण छूटते से यम के दूत बंदी बनाने के लिए आ गया। और यम के दूत जब बंदी बनाने के लिए आए, भगवान शंकर स्वयं वहां खड़े हुए, स्वयं शिव, स्वयं ओघड़दानी भगवान शंकर वहां खड़े हुए, त्रिकालदर्शी खड़े।
पूछा, यमदूतों तुम्हारा आगमन क्यों? महाराज ये चोर है, इसने चोरी की है। और सबसे दुख की बात तो यह है कि ब्राह्मण होकर इसने चोरी की। एक तो ब्राह्मण, ऊपर से इसने चोरी की, इसलिए इसको भोगना तो पड़ेगा। इसको लेकर जा रहे हैं। नहीं नहीं, भगवान शंकर बोले इसने कथा भी तो सुनी है। अरे तो 2 क्षण के लिए अंदर गया था मंदिर में और उसको चोरी का धन लेकर गया था साथ में, तो इसको तो आप छुड़ा नहीं सकते। शंकर भगवान ने कहा ये तो हो नहीं सकता। इसने शिव महापुराण की कथा सुनी, भले 1 क्षण की सुनी, 1 पल की सुनी। तुलसीदास जी तो अपनी चौपाइयों में लिखते हैं, आदि में पुनी, इतनी भी सुनी है तो बहुत है महाराज। तो इसको तो आप लेकर नहीं जा सकते। शंकर भगवान ने बिठाया देवराज को नंदी पर और बाबा भूत भावन लेकर सीधे कैलाश पर चल दिए। जो कैलाश पर चले तो यमदूत घबरा गए। यमदूतों ने जाकर यमराज से कहा कि वो देवराज को तो ले गए शंकर भगवान, भोलेनाथ ले गए। हाँ, पर वो तो चोर, बेकार कर्म करा, पता नहीं पहुंच गए। यमराज सीधे शंकर भगवान के पास में, भोलेनाथ जी इसको क्यों लाए? शंकर भगवान बोले इसने कथा सुनी। वो भी आप नंदी पर बिठा कर लाए। नंदी पर भगवान विष्णु अगर किसी को बुलवाते हैं तो अपने पार्षदों को भेजते हैं, जाओ सुनिए कथा। पार्षद जाए, जय विजय जाए, ये जाए लेकर आए। भगवान ब्रह्मा किसी को बुलाते हैं तो पार्षद भेजते हैं, पर शंकर भगवान कोई पार्षद नहीं रखते। शंकर भगवान अगर किसी को लेने जाते हैं तो खुद जाते हैं, ना वो किसी गण को भेजते हैं, वो खुद जा रहे हैं स्वयं। तो किसी ने पूछा कि भोलेनाथ जी आपको भी किसी न किसी को लेने भेजना चाहिए, आप स्वयं चले जाते हो, थोड़ा देखो तो सही, तुम भगवान हो, तुम देवता, तुम तो खुद ही पहुंच गए। शंकर भगवान बोले एक बार हमने ये विचार करा था, हमने प्रयास करा था। एक बार किसी के प्राण छूटने वाले थे, वो हमारा भगत था, उसको मरने में 15 मिनट की देरी थी, तो हमने हमारे गणों को भेज दिया, भूत प्रेतों को, डाकनी पिशाचनी चुड़ैलों को, तो इनको भेज कर कहा जाओ वहां जाके खड़े हो जाना, जैसे उसके प्राण छूटे लेकर हमारे पास आ जाना। अब 15 मिनट बाद प्राण छूटना थे, हमने एक गण को भेजा, उसके 3 नेत्र थे, 14 हाथ। जैसे ही वो उसके सामने जाके खड़ा हुआ, 15 मिनट बाद मरना था, 15 मिनट पहले ही मर गया। अब सारे देवलोक में गड़बड़ी मच गई कि तुम्हारे रुद्रगणों को देखकर वो 15 मिनट पहले मर गया, उसकी मरने का समय तो 15 मिनट बाद था। सारे देवता हमारे पास में आ गए, शंकर जी के पास में। भोलेनाथ, शंकर जी ने पूछा क्या ये तुमने भेजा ही क्यों? तो क्या हमारा भगत हमने लेने भेजा था? तो क्या मरने के बाद भेजते? तो मरने के बाद तो तुम ही चले जाते, हमारा गण अगर लेट जाता तो, इसलिए हमने पहले भेज दिया, पर हमें क्या मालूम था उसको देख के ही मर गया। प्रभु कुछ कृपा करो। शंकर भगवान ने कहा उस दिन से नियम बनाया कि हमारे भगत जो मरेंगे, हमारे भक्तों के जब प्राण छूटेंगे, शंकर के उपासक के जब प्राण छूटते हैं, शिव भगत के जब प्राण छूटेंगे तो कोई गण नहीं जाएगा। शंकर जी कहते हैं नंदी पर चढ़कर देवाधिदेव महादेव स्वयं शिवाय। और शंकर भगवान कहते हैं मेरे नंदी पर मैंने वचन दिया था पार्वती को कि अगर मैं नंदी पर बैठूंगा तो मेरे साथ तू नंदी पर बैठेगी, इसके सिवाय कोई नहीं। इसलिए शंकर जी कहते हैं मेरे भगत को जब मैं लेकर जाता हूं तो मैं पैदल पैदल चलता हूं और नंदी पर उसको बिठा कर ले जाता हूं, क्योंकि मैं अगर बैठ कर जाऊंगा तो मेरे साथ में पार्वती होना चाहिए, और पार्वती के बिना मैं अकेला नहीं, इसलिए मैं नीचे तुझे बिठा नंदी पर बिठा। अब मन तुम्हारा है, तुमको ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो में जाना है कि व्हाइट कलर की टवेरा में जाना है, ये मन तुम्हारा। शंकर जी के पास तो व्हाइट कलर की है, और यमराज के पास अरे बोलो तो जमके ब्लैक कलर। मन तुम्हारा, तुम्हारी जैसी मर्जी हो वैसा। परंतु कभी कभी हमारे शास्त्र कहता है कि ना व्हाइट में ना ब्लैक में 2 व्हीलर पे भी जा सकते, और वो 2 व्हीलर किसी के पास नहीं, भगवान विष्णु के पास है, गरुण जी महाराज, उस पे भी। और कभी कभी ऐसा होता है ट्रैफिक जाम होता है तो 4 व्हीलर काम नहीं आती, 2 व्हीलर से निकला जाता, वो भी हो सकता। उपासना
महाराज मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, 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 अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो। ओ मेरे भोले बाबा को, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। आओ हर भोले डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू। ओ डमरू को देखे, डमरू को देखे मदारी मत समझो, डमरू को देखे मदारी मत समझो, डमरू को देखे मदारी मत समझो, डमरू को देखे मदारी मत समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। को देख के, सांप को देख के सपेरा मत समझो, सांप को देख के सपेरा मत समझो। मेरे भोले बाबा को समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो।
बाबा के कंधे पे झोली, मेरे भोले बाबा के कंधे पे झोले, ओ झोली को देख के, ओ झोली को देख के भिखारी मत समझो, झोली को देख के भिखारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे शंभू बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे शंभू बाबा को अनाड़ी मत समझो, 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 मेरे भोले बाबा को, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, जय हो। हरि बोल। मेरे भोले बाबा के हाथों में त्रिशूल, मेरे भोले बाबा के हाथों में त्रिशूल, ओ मेरे भोले बाबा के हाथों में त्रिशूल, मेरे भोले बाबा के हाथों में त्रिशूल, ओ त्रिशूल को देख के, त्रिशूल को देख के शिकारी मत समझो, त्रिशूल को देख के शिकारी मत समझो, त्रिशूल को देख के शिकारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी 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 मत